जय हिंद दोस्तों। लाइफ स्टडी क्लास 0.2 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। क्या नाम है? पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि पदार्थ से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है इसमें हम लोग तत्व के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पदार्थ के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, एक बार और बतला देता हूँ। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, अब सबसे पहले हमें, चूंकि इस वीडियो में पदार्थ के बारे में विस्तार से हम जानेंगे, तो देखो पदार्थ जो होता है, सबसे पहले पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है, जैसा कि अब आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, कौन कौन है पदार्थ? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है, तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आता है। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ जो मिश्रण होता है उसमें आता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। चूंकि इस वीडियो में हम तत्व के बारे में जानेंगे, मतलब शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि तत्व का उदाहरण मैं बतला देता हूँ। उदाहरण बतलाने से पहले तत्व का परिभाषा बतला देता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा कि तत्व क्या होता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में बतलाऊंगा कि तत्व होता क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक बार और सुनो कि तत्व पदार्थ का वह एक शुद्ध और सरलतम रूप है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे तत्व का उदाहरण यहाँ लिखा गया है, H है, Fe है, O2 है। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखे हैं सिंबल से। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कॉपर है और फेरस है। कहने का मतलब है कि क्या है, ऑक्सीजन और Cu कॉपर को हम लोग तांबा भी कहते हैं और Fe लोहा भी कहते हैं। सब क्या है? तत्व है। ठीक है, और यहाँ भी उदाहरण में बतला दिया हूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, मतलब ये सब क्या है? तत्व है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम जानेंगे कि तत्व की विशेषता क्या है, तत्व का क्या गुण है, तत्व में क्या क्या इसके गुण होता है। तो जैसा कि तत्व का विशेषता लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है? तत्व बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसका पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता देखिए, यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तत्व को हम लोग 2 भागों में नहीं बांट सकते। तीसरा देखिए, यह सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं का ही बना होता है, जिनकी परमाणु संख्या 1 होता है। जो तत्व होता है यह सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणुओं का ही बना होता है, जिनकी परमाणु संख्या 1 होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 1 होता है। चौथा गुण देखिए, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि अभी तक पूरे पृथ्वी पर 111 से अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है। इनमें से 92 तत्व जो है ना प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, कुल तत्व यदि पूछेगा कि अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुका है, तो कुल 111 गो तत्व है। ठीक है, जिसमें से 92 मतलब 92 गो प्राकृतिक है,
पाए जाते हैं प्रकृति में, और जो बच गया वो मानव अपने बुद्धि विवेक से संश्लेषित करके बनाया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में यहाँ आप देख रहे होंगे कि तत्व का भी वर्गीकरण किया गया है, कि मतलब तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, तत्व को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है धातु और दूसरा है अधातु। धातु को मेटल भी कहते हैं और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, तो तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु में। अब धातु बतला देता हूँ कि धातु किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए धातु क्या होता है। तो धातु वह है जिसमें चमक पाया जाता है, जो विद्युत के सुचालक हो और ऊष्मा के भी सुचालक हो, जिसे पीट करके तार बनाया जा सकता है, जो तन्यता हो, उसे हम लोग धातु कहते हैं। चूंकि बोर्ड पर जगह कम होने के कारण मैं धातु का परिभाषा नहीं लिखा हूं, लेकिन लेक्चर के माध्यम से मैं बतला देता हूं। अब देखिए, तो धातु का तो परिभाषा मैं बतला दिया, लेकिन धातु का उदाहरण समझ लो कि धातु होता कैसे कौन है। तो जैसे में सोना, चांदी, ये सब क्या है? तांबा, ये सब धातु है इत्यादि बोल सकते हैं। एक बार और बतला देता हूँ कि धातु क्या होता है। तो धातु वह होता है जिसमें चमक पाई जाती है, जो विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक हो। कहने का मतलब कि जो विद्युत का भी सुचालक हो और ऊष्मा का भी सुचालक हो। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब कि जिसमें है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। और इसे पीट करके चादर बनाया जा सकता है, इसमें चमक भी पाया जाता है। अब देखिए, अधातु बतला देता हूँ। तो इसका उल्टा होता है अधातु। ठीक है, जो विद्युत के कुचालक होता है, जो ऊष्मा के भी कुचालक होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे, जिसे पीट करके चादर नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इस पर प्रहार करेंगे अधातु पर तो चूर चूर हो जाएगा। कहने का मतलब कि टूट जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही। इससे जो आगे जो क्वेश्चन बनने वाला होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा समझाया गया इस वीडियो में सभी बात आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको ठीक लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल लाइफ स्टडी क्लास 0.2 को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।